वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यानी 14 और 15 क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 13 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बोलता क्या क्वेश्चन नंबर 14 में, अर्जुन, भीम और नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। कहने का मतलब है 3 पार्टनर्स है, अर्जुन, भीम और कौन है आपका नकुल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटता है 14:5:6। यानी आपका देख लीजिए 14, 5 कितना हो गया आपका 19, 19 से कितना हो गया 25, यानी 14/25, 5/25 और आपका 6/25, 14, 6, 20, 5, 25। ठीक है जी। तो आपका क्या हुआ, जो अर्जुन, भीम और आपका जो नकुल है वो आपका 14/25, 5/25, 6/25 में क्या करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है। फिर बोलता है क्वेश्चन में क्या है, भीम रिटायर्स। कौन रिटायर्स हो रहा है आपका, भीम। तो ये आपका हो गया A फॉर अर्जुन रख लीजिए, ठीक है, और B फॉर भीम रख लीजिए, और N फॉर कौन रख लीजिए, नकुल। यानी कौन रिटायर हो रहा है, ये वाला है ना, ये आपका कौन हो रहा है, आपका भीम क्या कर रहा है, आपका रिटायर हो रहा है। और भीम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5/25। ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, भीम रिटायर्स एंड सरेंडर्स हिज आपका 5/25। सही है, 5/25, 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। यानी जो आपका भीम का जो शेयर्स है ना 5/25, ये किसको दे रहा है, आपका अर्जुन को। किसको दे रहा है, अर्जुन को। यहाँ पर यानी जो गेनिंग पार्टनर है सिर्फ कौन है, आपका अर्जुन। नकुल किसी तरह का गेन नहीं किया, क्यों, क्योंकि भीम का जो 5/25 है पूरा का पूरा कौन ले लिया, आपका अर्जुन। तो अर्जुन गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, नकुल गेनिंग पार्टनर नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो भीम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन किया नहीं है। ठीक है। फिर बोलता है क्या है क्वेश्चन में, The goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profit based on average profit ऑफ द लास्ट 3 years। यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का दुगना, मतलब सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट कीजिए, गुडविल। और गुडविल कैलकुलेट करने का जनरली 3 मेथड्स होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सारा फॉर्मूलाज, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशंस मैंने बना दिया है, गुडविल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख लेंगे। ठीक है। बोलता है क्या उसके बाद, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 55,000 और कितना दिया हुआ है आपका 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे इसके सहायता से। फिर बोलता है द नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द सेम सिमिलर फर्म आर रुपीज़ कितना 30,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सब कैलकुलेशंस करके बताएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। वो आपका कॉपी पर बना बनाया लाना नहीं है। सोल्यूशन एक बुक आता है ना, सारा क्वेश्चंस बना हुआ रहता है, उसी सोल्यूशंस बुक से क्या करता है, लिख देता है, और कॉपी पे बना बनाया ला के आपको क्या करता है, बताता है। वैसे समझेंगे नहीं, आप समझना है तो आपको पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद आपका गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट रुपीज़ कितना आपका 75,000। और पहले से फर्म के बुक्स में गुडविल कितना अवेलेबल है 75,000। और मैंने आपको पहले ही बोला है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस बनाया ना 13 वाला, ठीक है, 13 वाला आपका 12 वाला, उसमें मैंने क्या बताया है कि पहले से अगर गुडविल का खाता खुला हुआ रहे, चाहे एडमिशन का केस हो चाहे रिटायरमेंट का केस हो, आप क्या करेंगे, अगर एडमिशन का केस है तो आपका ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के गुडविल का अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज। और रिटायरमेंट भी रहेगा तो आपका ऑल पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट के समय पहले से गुडविल का अकाउंट खुला रहता है, उसको क्या कर देते हैं, क्लोज।
अब एडमिशन रिटायरमेंट के समय फिर से वैल्यूएशन होता है गुडविल का कि भैया कितना गुडविल जनरेट हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का किया जाता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। फिर बोलता है द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायर वोज कितना आपका 1 लाख, यानी भीम के जाने के बाद बिजनेस चला, भीम के जाने के बाद बिजनेस चला, और बिजनेस चला तो प्रॉफिट कितना हुआ फर्स्ट ईयर में आपका 1 लाख। 1 लाख जो प्रॉफिट्स हुआ ना उसमें कौन लेगा आपका अर्जुन, और कौन लेगा नकुल, क्योंकि भीम तो चला गया। इसको क्या करेंगे, बांटेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमको निकालना पड़ेगा। फिर बोलता है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स शोइंग योर वर्किंग, मतलब आप क्या करें, सारे के लिए आप जर्नल एंट्रीज पास करें। तो एकदम सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखते जाइएगा। सोल्यूशन नंबर 14, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन, क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और सब फॉर्मूला बता दिया है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैंने बता दिया है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट्स, तो टोटल प्रॉफिट्स को जोड़िए, कितना है 50,000, ठीक है। फिर कितना है आपका 55,000, 50,000, 55,000, फिर आपका प्लस कितना है आपका देख लीजिए 60,000। तो 50, 55, 60 प्लस का साइन थोड़ा बढ़िया से दे दें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3। इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। हाँ जी, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 50,000, फिर हो गया आपका 55,000, फिर हो गया आपका 60,000, तो हो गया 1,65,000, 1,65,000 और डिवाइडेड बाय कितना 3। तो 3 से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितना जाएगा 55,000, कितना जाएगा आपका 55,000। तो 55,000 क्या हो गया मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 30,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट का क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो कितना निकालें 55,000, ठीक है। और माइनस क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000, कितना दिया हुआ है 30,000। तो आपका देख लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका 55 में 30 जाएगा 25,000, कितना हो जाएगा आपका 25,000। तो 25,000 मेरा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये सब आपको मैंने क्या किया बता दिया है, गुडविल का चैप्टर में नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट 25,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा 2 ईयर्स परचेस। तो 2 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25 दूना 50, यानी 50,000 क्या आ गया मेरा आपका भीम के रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन किया तो कितना पाया गया 50,000। तो इसमें हम लोग सभी का है ना, इसमें अर्जुन भीम नकुल, तो हमको भीम का निकालना है ना, किसका निकालना है भीम का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भीम्स गुडविल, क्या लिखेंगे भीम्स गुडविल। तो आपका 50,000 हो गया और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए कितना है 5/25, कितना है 5/25, यही ना है जी, कितना है 5/25। तो चलिए इसको क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, 50,000 गुना 5 डिवाइडेड बाई 25, 10,000 कितना है आपका 10,000, यानी 10,000 जो है भीम्स का क्या निकल गया आपका गुडविल। ठीक है, ये मैंने क्या किया एक चीज़ निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद क्या बोलता है निकालेंगे कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि जो बिजनेस चलने के बाद 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसको बांटेंगे ना भीम के जाने के बाद, तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालिए एक, ए है ना मतलब अर्जुन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्जुन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या हुआ? अर्जुन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अर्जुन का पहले से कितना है 14/25, यही ना जी, कितना है 14/25 और मिला कितना? भीम पूरा का पूरा दे के गया किसको? अर्जुन को 5/25, तो ऐड कर दीजिए 5/25। बात समझ गए ना? ऐसे मान लेते आपके पास पहले से 1000 है और फिर आपको 200 मिला, तो आपके पास कितना हो गया 1200। तो पहले से इसके पास 14/25 था और मिला कितना भीम से 5/25, दोनों को जोड़ देंगे, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, इसका हो जाएगा 25 से 25 कट जाएगा 14 हो गया ना, प्लस कितना हो जाएगा आपका 5, 14 + 5 यानी 19/25, कितना आ गया आपका 19/25। ये हो गया किसका? अर्जुन का। और आपका नकुल में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, नकुल में तो जितना पहले था उतना ही हो जाएगा ना, तो हो जाएगा नकुल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नकुल का कितना हो जाएगा? नकुल का जितना पहले था उतना ही, यानी 6/25। ठीक है, क्योंकि उसको ना गेन किया ना सेक्रीफाइस, उतना ही हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ना, तो हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अर्जुन एंड कौन है आपका? नकुल। ठीक है, अर्जुन एंड कौन है आपका? नकुल। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो आपका अर्जुन एंड नकुल कितना हो गया देख लीजिए, 19/25 और इसका कितना हुआ 6/25 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19/6। ये मेरा क्या निकल गया 19:6 मेरा क्या निकल गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका निकल गया आपका? अर्जुन का और किसका? नकुल का। ठीक है, अर्जुन का और नकुल का। तो आई होप यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसका जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप जर्नल करेंगे तो क्या करेंगे, जर्नल का जो 5 कॉलम से वो लिखेंगे। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन के साथ मैं इसी तरह से लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहले से गुडविल का अकाउंट खुला हुआ है ना, कितना 75,000 ना, उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो जब खाता खुला होगा तो एंट्री क्या हुआ होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन्स कैपिटल टू भीम्स कैपिटल टू नकुल्स कैपिटल। अब खाता क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो एंट्री उल्टा कर देंगे। हमको क्या हुआ, जो गुडविल डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो क्रेडिट किए थे डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्लोज करना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा अर्जुन, क्या हो जाएगा आपका अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर कौन है आपका भीम, तो हो जाएगा आपका भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका नकुल, तो लिखिए नकुल्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा मेरा गुडविल, 2 क्या हो जाएगा मेरा गुडविल अकाउंट।
कितना से पहले से खाता खुला हुआ है 75,000, तो लिख देंगे 75,000। और ये जो है ना 75,000, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे 14:5:6। तो देख लीजिए, आप लोग पूरा कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा वर्किंग नोट में। 75,000 14/25, इसका कितना आया 42,000, कितना आया आपका 42,000, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिए 75,000 और इंटू हो गया 5 डिवाइडेड बाई हो गया 25, ठीक है। इसका कितना हो गया 15,000, कितना हो गया 15,000। फिर देखिए 75,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25, कितना हो गया 18,000, कितना हो गया 18,000। और ये तीनों को जोड़ेंगे 18, 15 और 42, तो कितना होना चाहिए 75, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया कि ये जो गुडविल का खाता खुला हुआ था ना, इसको मैंने क्या किया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 14:5:6 में क्या किया, बांट दिया और खाता क्या किया, क्लोज कर दिया 14:5:6। कौन सा रेशियो है आपका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब लिख देते हैं ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा आपका अमाउंट कौन सा आपका रेशियो में बांटा गया। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देख लीजिए सेकेंड एंट्री। अब क्या होगा कि कौन जा रहा था आपका भीम, और भीम सारा किसको देके जा रहा था 5/25 अर्जुन को। तो अर्जुन का कैपिटल घटेगा और भीम का कैपिटल बढ़ेगा। आपका नकुल से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नकुल किसी तरह का भीम का प्रॉफिट पा रहा नहीं है। तो एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही ना होता है। तो गेन कौन कर रहा है आपका, ए मतलब अर्जुन। तो लिखिए क्या, अर्जुन क्या हो जाएगा, अर्जुन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कौन जा रहा है आपका भीम, तो भीम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका भीम कैपिटल अकाउंट। कितना निकाले थे अभी 10,000, तो टोटल का टोटल ये ले लेगा, सीधा सा बात है, क्योंकि सारा प्रॉफिट का हिस्सा भीम वाला अर्जुन लिया तो अर्जुन के कैपिटल से घटेगा ना। तो आपका ये एंट्री हो गया जी। अब एक एंट्री और होगा, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना आपका भीम के जाने के बाद, 1 साल बिजनेस के बाद प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख, इसको बांटेगा। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, और ये प्रॉफिट किससे आया होगा, कौन सा अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 कौन कौन बचा, अर्जुन, लिखेंगे अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, 2 कौन है, अर्जुन हो गया ना, फिर कौन हो गया आपका नकुल, अर्जुन और नकुल, यही ना 2 बचा है, भीम तो चली गया, अर्जुन और नकुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अर्जुन और नकुल, अर्जुन और नकुल किस रेशियो में अभी निकाले थे हम, देख लीजिएगा, मैंने नीचे लिखा है आपका 19:6 में बांटेंगे। तो 1 लाख हो गया ना, कितना हो गया 1 लाख, और 19:6 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो आपका 1 लाख गुना 19 और भागा कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हुआ 76,000। तो 76 इसका, और इसमें से 1 लाख हटा देते हैं सीधा सीधी, कितना आ गया 24 इसका। यानी जो प्रॉफिट आया ना उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया मैंने अर्जुन और नकुल में। तो ये जो मैंने बांटा है ना, किस रेशियो में बांटा आपका 19:6, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांट दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, ललित, मोहित और नितेश आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट्स 4:3:3 रेशियो, यानी 4:3 7 7:3 10, यानी 4/10 3/10 और 3/10, ठीक है जी। बोलता क्या है, ललित, मोहित और नितेश पार्टनर से प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 4:3:3, 4 3 7 7 3 10, ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, नितेश रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है आपका, नितेश, ये आपका नितेश है ना,
ये नितेश क्या कर रहा है आपका, रिटायर हो रहा है। मोहित यहाँ पर इसको मान लीजिए आप ललित, L फॉर ललित, ये हो गया मोहित, और ये क्या हो गया आपका नितेश। यानी कौन रिटायर कर रहा है आपका, नितेश, थर्ड वाला, ठीक है। नितेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल वाज कितना आपका, 1.5 लाख। जिस समय नितेश फर्म से रिटायर कर रहा है उस समय नितेश का जो फर्म में कैपिटल कितना शो कर रहा है, 1.5 लाख। एंड हिज शेयर इन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज कितना, 20,000 एंड 30,000। और जिस समय फर्म से नितेश जा रहा है उस समय उसका रिजर्व्स आपका कितना शो कर रहा है, 20,000। और उसके बाद असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ, उसमें उसका हिस्सा कितना मिला, 30,000। तो 20,000 रिजर्व्स का और 30,000 किसका, रिवैल्यूएशन ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज का, ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, ललित एंड मोहित एग्री टू पे कितना आपका, हिम आपका 2,21,000। और जो आपका ललित और मोहित, मतलब ललित और मोहित जो आपका बचा हुआ पार्टनर है, वो बोलता क्या है कि नितेश को हम कितना देंगे, 2,21,000। कितना देंगे, 2,21,000 ऑन रिटायरमेंट, ठीक है जी। पास जर्नल एंट्री फॉर द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल। कहने का मतलब इसमें हिडन गुडविल होगा, गुडविल का अमाउंट छिपा हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। एकदम सिंपल है, देखिए सोल्यूशन नंबर 15। सबसे पहले देखिए कि अमाउंट पेबल टू नितेश, मतलब नितेश को देना कितना है। देख लीजिए आपका उसका 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख कैपिटल है, उसके बाद 20,000 रिजर्व्स का और 30,000 रिवैल्यूएशन का, तो टोटल 1.5 लाख, 20,000, 30,000, टोटल कितना आया, 2 लाख। तो उसका फर्म में, उसका मतलब किसका, नितेश का फर्म में कैपिटल कितना शो कर रहा है आपका, 2 लाख। लेकिन अमाउंट एक्चुअली पेड टू नितेश, नितेश को एक्चुअली कितना देना है, 2,21,000। अब बताइए, आप सोचिए कि नितेश का जो फर्म में कैपिटल कितना है, 2 लाख, 1.5 लाख कैपिटल का और 20,000, 30,000, इससे कैपिटल बढ़ता है दोनों से, तो 2 लाख, और देना कितना है, 2,21,000। तो जो 21,000 एक्स्ट्रा दे रहा है वो किस चीज दे रहा है आपका, गुडविल का। किस चीज का दे रहा है आपका, गुडविल का। तो हिडन गुडविल ऑफ नितेश 2,21,000 देना है, और 2 लाख उसका तो कैपिटल है, यानी 21,000 जो देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, वो किस चीज का देना पड़ रहा है आपका, ललित और मोहित को, किस चीज को, नितेश को देना पड़ रहा है आपका, गुडविल का। तो गुडविल का कितना हो जाएगा, 21,000। तो देख लीजिए 2 लाख और 21,000 गुडविल का, टोटल कितना हो जाएगा, 2,21,000। आई वो बातों को समझ गए होंगे। अब क्या हुआ, उसका एंट्री बोल रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कीजिए और रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या, उसको क्रेडिट कीजिए। तो आपका बस जा रहा है ना, और ये नहीं बता रहा है कि नितेश किसको किसको क्या दिया नहीं दिया। तो ये जो रेशियो रहता है ना 4:3 जो बच जाता है, वही आपका न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों माना जाएगा। यानी गेनिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। तो उसमें क्या किया, 4:3 में क्या किया, बांटा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, तो गेनिंग कौन है, ललित और मोहित। तो ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितेश कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बांटा आपका, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। ये 4:3 क्या हो जाएगा आपका, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने भी इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने इस चैप्टर का क्वेश्चंस है उसका बहुत जल्द सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।